मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ पारीना मैडम से। मैडम, ये जो कानून बनाया गया है जो औरतों की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो जिस तरह से कोई भी बहू झूठे मोटे केस के अंदर अपनी सास और नंदों को फंसा देती है, यहाँ तक के शादीशुदा नंदों को भी फंसा देती है, उसके हस्बैंड को भी फंसा देती है, तो इस कंडीशन में उन औरतों को, यानी एक औरत के अत्याचार से दूसरी औरत को बचाने के लिए ये कानून क्या कहता है? क्योंकि ये तो सीधे सीधे आपने मर्दों के अगेंस्ट एक तलवार औरतों के हाथ में पकड़ा दी कि आप जब चाहो मैदान में उतरो और तलवारबाजी करनी शुरू कर दीजिए। इससे बिल्कुल खानदान टूटेंगे। आप किस तरह इस कानून को लागू कर सकते हैं? ये कानून आप उस एंगल से फिर से आपको यही समझाना चाहूंगी कि ये कोई भी कानून आपके मर्दों के अगेंस्ट नहीं है। ये कानून सरासर मर्दों के अगेंस्ट है। आप इस बहस में मत जाइए, क्योंकि कोई भी कानून पूरी तरह से आप एक आदमी के खिलाफ इतनी प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है और कहती है मर्दों के खिलाफ नहीं है। आप किस एंगल से बात कर रही है मर्दों के खिलाफ नहीं है? आप आशीष जी से बात कर, आपने एक तो दो औरतों के साथ एक आदमी को प्रोटेक्शन के लिए बिठा दिया, वो दोनों मिलकर जिस तरह चाहे कानूनी नहीं ऐसी बात नहीं है शैला, ऐसी बात मेरा काफी सपोर्ट कर रही है। बात होता है, आप उनसे बात कीजिए ना, किस तरह औरतें घर में अत्याचार करती हैं। नहीं, फिर से जरा आप फिर से बताएंगे जरा फिर से। नहीं, मैं अपनी वही बात कह रही हूँ कि आप दूसरे मर्दों से बात कीजिए जो मैरिज लाइफ में किस तरह बीवियों का अत्याचार झेलते हैं, इमोशनली हो, फाइनेंशियल हो, मारपीट हो, हर तरह से वो लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उस सूरत में भी आप कह रही हैं मर्दों के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जिन औरतों को प्रोटेक्शन चाहिए उनके लिए, उनके फेवर में, मर्दों के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा है। चाहिए, लेकिन औरत का भी तो फर्ज पारीना जी देखिए, एक बात तो इस बात का ख्याल रखें कि ये भी एक महिला है। औरतों को फंसा देती है, जो कुंवारी नंदे होती है उनको फंसा देती है, सास को बुढ़ापे के अंदर वो आप इनकी उत्तेजना और गुस्सा देख सकते हैं। उन औरतों के खिलाफ नहीं है कानून। देखिए, मैं आपको एक तो आप पहले थोड़ा सा वो करिए, इतना ज्यादा आप वो मत होइए। बिल्कुल होना पड़ेगा। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, आप लोग मुस्तकिल यही बात डिस्कस कर रहे हैं, और जो कॉलर सवाल करता है आप उसके सवाल को घुमा देते हैं। किसी भी कॉलर का आपने अभी तक ढंग से जवाब नहीं दिया। नहीं, बताइए क्या आप क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं? जो भी सवाल आपसे किया जा रहा है, अभी भी आपने पूरी कहानी बता दी। सवाल करता है ऐसा हो जाए, ऐसा जाए, आप सिर्फ एक ही जवाब देती है, मर्दों के अगेंस्ट नहीं है, मर्दों के अगेंस्ट नहीं है। आप ये समझ लीजिए, ये मर्दों के अगेंस्ट नहीं। आप किस प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात कर रही हैं? नहीं, बताइए ना, आप किस पूछना क्या चाहती हैं? क्या होता है? देखिए आप जो आप सवाल करना चाहती हैं वो करिए ना। आप हर कानून के दो पहलू होते हैं, एक होता है उसका यूज, एक होता है अब्यूज। ये मैं मिसयूज की बात कर रही हूँ। इससे पहले जो डॉवरी केस बना है उसमें कितना मिसयूज हुआ है उसको तो बहुत मिसयूज हो रहा है। आप देखिए उसका बहुत मिसयूज हो रहा है, पर कई ऐसे केसेस है ना जिसमें ठीक यूज भी हो रहा है। बिल्कुल है ना, तो ऐसा जिसका आप ठीक यूज बता सकती हैं? तो इसमें आप मुझे मैडम प्लीज ये बताइए कितने केस ऐसे हैं जिसका आप ठीक से इस्तेमाल बता सकते हैं, और जिस कानून की वजह से दूसरी फैमिली ना टूटे, शादीशुदा नंद को जब कोर्ट में खींचते हैं ना उसके हस्बैंड के साथ, तो उस औरत को उसी के घर में। अच्छा शैला, यहाँ पर शैला जी आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, इनसे एक सवाल मैं छोटा सा, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ पीड़ा है, पर आप सुनिए। मुझे पीड़ा है आप लोगों की इन बातों से, मुझे वाकई अच्छा सुनिए तो, ये जो औरत के खिलाफ खड़ी होती है मुझे उससे बड़ी पीड़ा है। मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ। देखिए, कोर्ट कचहरियों ने भी ये बहुत स्ट्रांगली कहा है कि जहाँ अनमैरिड यंग नंदे हों या मैरिड सिस्टर इन लॉज हों जो दूर रह रही हों, कोर्ट कचहरी ने भी इनमें बहुत से केसेस में, सुनिए जवाब को पहले सुन लीजिएगा, आप पहले जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद देखिए इतना हमने आपकी बात आराम से सुनिए। जब एक कुंवारी लड़की को थाने में खड़ा करते हैं ना, पुलिस वाले भी उन्हें किस नजरों से देखते हैं। जी शैला जी, बेशक आपकी बात सही है। अब आप पहले बात सुन लीजिएगा। आप बात सुनिए कि हमारे बहुत से जजेस ने बहुत सी कोर्ट्स में, एक तो एक जज है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने तो खास ये कहा है कि ये कानून में परिवर्तन आना चाहिए, इसमें इस सेक्शन को 498A 406 को बेलेबल बना देना चाहिए। हमारी लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया है कि इनको बेलेबल बना देना चाहिए। उसके अलावा कोर्ट कचहरी ने कहा है कि जहां अनमैरिड यंग ननद होगी या मैरिड ननद होगी जो घर में उस शहर में नहीं रहती, दूर रहती है, उन केसेस में उन लोगों को इन्वॉल्व करने में कोर्ट कचहरी ऐसे केसेस में उन ननद के अगेंस्ट केस क्वॉश कर देगी, बंद कर देगी। तो ये सब क्योंकि एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो कोर्ट कचहरी कोशिश कर रही है कि इसका एक बैलेंस भी ढूंढा जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन जैसे जस्टिस जेडी कपूर के जजमेंट की आपने बात की है और लॉ कमीशन की भी बात की है, उन सारी की सारी रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट ने तो नाकार दिया, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनको सिरे से खारिज कर दिया। आप गलत कह रहे हैं। लॉ कमीशन ने बिल्कुल, लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं ये पिछले 15-20 साल की रिकमेंडेशंस आज की डेट में इम्प्लीमेंट हो रही है। ये अब की इम्प्लीमेंटेशन, अब की रिकमेंडेशंस है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम होगा। उनको मना नहीं किया कोर्ट ने, मना नहीं, आई मीन पार्लियामेंट ने मना नहीं किया है। 10 साल तक मतलब शायद हम नहीं, उसके पहले भी हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोर्ट, ये पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होंगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपसे परिणा पूछना चाहेंगे, 60 दिन का वक्त रखा है। हाँ जी, क्या ये सफिशिएंट है? आई थिंक ये सफिशिएंट है। 60 दिन का टाइम रखा है, तभी तो कुछ उसका निकलेगा, कुछ आई मीन जो भी उसका रिजल्ट निकलना है। अगर हम जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना ही जो है प्रेशर नहीं रहेगा। वक्त बढ़ाने का कोई प्रावधान है? अभी इसमें तो नहीं है। एज फार एज पॉसिबल लिखा हुआ है। एज फार एज पॉसिबल 60 डेज इज द, ये इसका एज फार एज पॉसिबल का मतलब है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है किसी भी टाइम कितना भी एक्सटेंड हो जाए। हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का टाइम 6 महीने दिया गया है और मैंने नहीं देखा कि कोई भी तलाक 6 महीने में खत्म हो जाए। तो ये पूरा मामले भी लंबे खिंचेंगे, ये मामले लंबे अगर आप पेपर्स के ऊपर कोई भी प्लान्स रख दीजिए और आपको मालूम है कि उन सारे के सारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, देन दोस प्लान्स आर बाउंड टू फेल एंड दिस प्लान इज आल्सो गोइंग टू फेल। अभी लॉ आया है, उसमें मे बी कुछ ऐसा परिवर्तन हो या कुछ ऐसा, जैसे इन्होंने बोला मिस लूथर दे, कि कुछ ना कुछ ऐसा टाइट कंपार्टमेंट करना चाहिए। हम बात करेंगे ना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उस चीज पर हम बात नहीं कर सकते। कोई चीज आती है जब तक कोई चीज पेपर पे नहीं, जब कोई सामने नहीं, जब कोई फैक्ट पे नहीं है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई भी लॉ आता है उसका रिपरकशंस होते हैं कि नहीं, उसके ऊपर जो होना आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, हमने यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगाया वो इनकमिंग कॉल्स के ऊपर कि सिर्फ वही लोग जो इस कानून के विरोध में बोलना चाहते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने 12-15 फोन सुने हैं जिसके अंदर से कम उम्र से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएं और सभी लोगों के फोन आए, लेकिन उनमें से एक भी कॉल ऐसा नहीं आया जो इस कानून के पक्ष में हो। 15 कॉल आए तो 15 के 15 इस कानून के विरोध में आए। इसका मतलब ये है कि जो इस समय समाज है वो इस कानून से बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित है और वो चाहता है कि ये कानून इस तरीके के ना आए और जिस तरीके से प्रताड़ना हम लोगों की हो रही है सोसाइटी के अंदर, जो इल इफेक्ट्स इस कानून के जा रहे हैं वो ना बढ़े। पूरा समाज इसके विरोध में है। अदरवाइज कम से कम 1-2 कॉल्स तो आए होते ना, एटलीस्ट 1-2 कॉल भी कन्विंसिंग नहीं है, बट कम से कम 2-3 कॉल्स तो आए थे। एक कॉल 1 in 15। देखिए बहुत सारे ऐसा है ना कि जो आदमी पीड़ित होता है, जो इससे परेशान है, वही कॉल करेगा। चलिए दिल्ली से तो जितनी महिलाएं बोल रही हैं परेशान है वो कॉल दिल्ली से कॉलर है आशीष जी। दिल्ली से कॉलर हैं सीमा मेहर, शायद उन्होंने आपकी बात सुन ली है। सीमा जी पूछिए। जी मैं सीमा बोल रही हूँ, सीमा मीर बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बताइए। जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी कॉलर्स आए हैं तो उनके मैंने बातें सुनी है, ज्यादातर सब यही कह रहे हैं कि भाई मतलब औरतें, हेलो जी बताइए। जी मतलब औरतें मतलब ऐसा करती हैं, पतियों को पीटती हैं या गलत इसका इस्तेमाल कर सकती हैं इस कानून का। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हद तक ये बहुत अच्छा है ये जो कानून लागू हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक पति पत्नी के रिलेशन पे नहीं है, ये एक औरत का सवाल है। तो जैसे कि आजकल काफी जैसे सेक्सुअल हरासमेंट होती है या मतलब औरत को पीटा जाता है या घर पे आपकी मेड होती है उसके साथ कभी गलत व्यवहार किया जाता है। जी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब उसके लिए ये बहुत अच्छा कानून है। जी बेशक आपने सही बात कही और यही बात कही है यहाँ पर सभी मेहमान इस बात से तो सहमत हैं कि जो इंटेंशन है, जो मंशा है इस कानून की वो अच्छी है, लेकिन ड्राफ्ट में